लेयर का कमांड नोट करो। कर लो, कॉपी लाओ। लेयर कमांड LA। अगर आपको कमांड पता है तब तो ठीक है, कमांड से आप LA एंटर करोगे, डायलॉग बॉक्स लेयर का आ जाएगा। बट अगर आपको कमांड नहीं पता है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे देखो लेयर, सर ये वाला मेरा सही कर दीजिए जो उस पर नहीं दिखा रहा रिपेयर तो मैंने बेटा कर दिया था, लेकिन वो पता नहीं क्या हो रहा है कि हाईलाइट कर ही नहीं रहा। उस सिस्टम से होगा सर, इसलिए नहीं हाईलाइट। वो मुझे लगता है ना उसके लाइटिंग से कुछ प्रॉब्लम है। जी, नहीं तो हमारे भी सॉफ्टवेयर सर से तो नहीं दिखाता है, है। सॉफ्टवेयर से तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। जी देखो LA एंटर। इधर देखो, जैसे आप LA एंटर करोगे तुरंत यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका लेयर होता है जिसकी वजह से ये लाइंस क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, जीरो लेयर वो एक्टिवेट है। ठीक, इसके बाद अगर आपको न्यू लेयर क्रिएट करना है तो न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए अल्ट के साथ अल्ट की और उसके साथ N प्रेस करोगे तो नई लेयर आएगी, अल्ट के साथ N। ठीक है, न्यू लेयर, यहाँ से आप लेयर का नाम दो। सपोज दैट हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, सर्किल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, तो हम इन तीनों का नाम अलग अलग लिखते हैं। लेयर 1 का नाम हम देते हैं सर्कल। इसके बाद यहाँ से ऑन ऑफ, फ्रीज अनफ्रीज और लॉक अनलॉक 3 ऑप्शन है, तो इसको अभी हम नहीं छेड़ रहे हैं कुछ। लाइन, इस लेयर का कलर क्या रखना है, यहाँ से हम कलर पे जाएंगे। कलर सेलेक्ट करो, जो भी कलर आप लेना चाहते हो इस लेयर का। लाइन टाइप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे लाइन टाइप आपके पास सिर्फ कंटिन्यूअस लाइन है। अगर आप सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो या हिडन लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोड में जाओगे। लोड से यहाँ पे किसी एक लाइन पे आप क्लिक करो, सेंटर का पहला लेटर C प्रेस किया, अब इसके बाद सेंटर आ गया, ओके कर दिया और सेंटर पे क्लिक करके ओके कर दिया। ठीक, ये सेंटर लाइन में आ गया। ऐसे ही लाइन वेट आप चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद नई लेयर फिर से क्रिएट करना है तो यहाँ से भी आप नई लेयर क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो। अब इस लेयर का क्या नाम देना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, यहाँ से लेयर का कलर चेंज कर सकते हो आप। यहाँ से लाइन टाइप आपको क्या लेना है, सपोज हमें कंटिन्यूअस लाइन लेना है, ओके कर लिया हमने। नया लेयर, वंस मोर, सर्किल देन ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल की स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ओके किया हमने। तो ये हमारे पास 3 लेयर हमने बना दी। ठीक, अब इस लेयर को हमें करंट लेयर बनाना है। जैसे यहाँ पे अभी हम जो वर्क कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी लेयर आ रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेयर आ रही है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि करंट लेयर हमारी क्या है, यहाँ से देखो कलर बाय लेयर, यानी जिस लेयर को आप बना रहे हो उसी लेयर के अकॉर्डिंग ये आपका कलर चल रहा है। तो लेयर आपका क्या है, 0 यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको दूसरा लेयर करंट लेयर बनाना है, यानी सर्किल वाली लेयर को आप करंट लेयर बनाना चाहते हो, देन LA एंटर करो और उसके बाद सर्किल वाली लेयर पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ से सेट करना है तो इस पर क्लिक कर दो, सेट हो जाएगा आपका सर्किल वाला लेयर। अब जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे सर्किल वाली लेयर में ही बनेगा। सर्किल वाली लेयर में बनने का मतलब यह है कि इसका लाइन टाइप, लाइन कलर, लाइन वेट जो आपने डिफाइन कर रखा है वही लेके चलेगा। ठीक, सर ये Select सेंटर करो। लाइन जो कि यहाँ वो है। एक मिनट देख लो, इसका कलर हमने तो शायद चेंज किया था। अच्छा नहीं, वाइट हो चुका है, इसका कलर हमें दूसरा चेंज करना है। ठीक है,
यहाँ पे शो भी करेगा, जो आपका करंट लेयर होगा वो यहाँ पे शो करेगा। आगे चलते हैं। तो सर ये कलर हम लोग केवल सर्किल के लिए मतलब चूज़ किए थे ना? नहीं बेटा, सर्किल वो हमने एक नाम दिया है, बस वो एक नाम है और कुछ नहीं। सर्किल एक नाम दिया गया है और उसके अंतर्गत हम जो भी बनाना चाहेंगे, हम सर्किल क्या रेक्टेंगल बनाएंगे तो रेक्टेंगल बनेगा उसी लेयर में। सर्किल एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि सर्किल नाम हमने दिया है, अब उस नाम की प्रॉपर्टी क्या है, यानी लाइन टाइप, लाइन कलर, लाइन वेट क्या है, वो चीज़ें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, यस सर। ऐसा नहीं कि हमने सर्किल दे दिया तो केवल सर्किल ही इसमें बनेगा और कोई चीज़ उसमें नहीं बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, बस प्रॉपर्टी से मतलब है कि प्रॉपर्टी आपने क्या डिफाइन कर रखा है। प्रॉपर्टी इन द सेंस लाइन टाइप आपने क्या ले लिया है, लाइन कलर आपने क्या लिया है और लाइन वेट क्या आपने लिया है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब मान लो पहले से ये तो है कि करंट लेयर सेट करके हम बनाएं, कि हमने पहले से बना रखा है ये सारी लेयर, अब हम करंट लेयर बार बार सेट कर रहे हैं तो उसके बाद हम बना रहे हैं। बट अगर हमारे पास पहले से ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको हमें उस लेयर में इंसर्ट कराना है। जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमने पहले से बना रखा है, 0 लेयर में बना रखा है, अब इसको हमें इंसर्ट कराना है तो हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेयर पे जाना है और यहाँ से जिसमें भी इंसर्ट कराना है उस पर क्लिक कर देना। तो ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में हम इंसर्ट कराना चाहेंगे, ट्रायंगल पे क्लिक किया, एस्केप। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल वाली लेयर में इंसर्ट कराना है, एस्केप बटन। और सर इसको ट्रायंगल वाले लेयर में भी स्किप करा सकते हैं ना? हाँ करा सकते हैं। ठीक है, यस। अब इसको हमें सर्किल वाली लेयर में इंसर्ट कराना है तो हमने यहाँ से सर्किल वाली लेयर में इंसर्ट करा दिया। ये हमारा ट्रायंगल वाली लेयर में नहीं, रेक्टेंगल वाली लेयर में। ठीक, नेक्स्ट इसी में और ऑप्शंस हैं, हाइड, अनहाइड यानी फ्रीज, अनफ्रीज, ऑन ऑफ और लॉक अनलॉक। ठीक है, लेयर में ही चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है ऑन ऑफ का। ऑन ऑफ और फ्रीज अनफ्रीज दोनों में एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो ये है कि अगर हम किसी लेयर को ऑन ऑफ कर देते हैं, हमने ऑफ कर दिया लेयर को, यानी रेक्टेंगल वाली लेयर ऑफ, तो रेक्टेंगल वाली लेयर ऑफ होने का मतलब ये है कि जो भी रेक्टेंगल वाली लेयर के में ऑब्जेक्ट बना होगा, जो भी ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल वाली लेयर में बना होगा वो दिखाई नहीं देगा डिस्प्ले पे। यस। ठीक है, बट अगर हम चाहें तो हम इसको करंट लेयर बना सकते हैं। हमने सेट किया, ये करंट लेयर बन गया, यानी अब अगर हम इस रेक्टेंगल वाली लेयर में कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट बन तो जाएगा लेकिन शो नहीं होगा। वो तब शो होगा जब हम रेक्टेंगल वाली लेयर को ऑन कर देंगे। ठीक, बट दूसरा ऑप्शन जो हमारा है फ्रिज अनफ्रिज, ये फ्रीज करने का मतलब ये होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से फ्रीज कर देना है, यानी जमा दे रहे हैं। फ्रीजर क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जमा देता है। जैसे पानी है, पानी फ्रीज हो गई तो फ्रीज हो गई तो बहेगी नहीं, बहेगी नहीं तो ऐसी कंडीशन में हमारा कोई भी फ्लो या कोई भी मोशन वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रेक्टेंगल वाली ट्रायंगल वाली लेयर को फ्रीज कर दे रहे हैं तो इसको हम करंट लेयर नहीं बना सकते। काम वही है, फ्रीज कर देंगे, वो चीज़ अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी तो वो वहाँ से मूव भी नहीं होगी और शो भी नहीं होगी, दोनों चीज़ें पूरी तरह से लॉक। ठीक, बट फ्रीज करने का मतलब ये है कि अगर हम इस पर वर्क करना चाहें, यानी वर्क करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस लेयर को करंट लेयर सेट करना होगा। तो इस लेयर को करंट लेयर सेट करते हैं, जैसे ही सेट करेंगे तुरंत वहाँ पे ऑप्शन एक दे देगा, कैन नॉट मेक करंट लेयर बिकॉज एक्सटर्नल रेफरेंस लेयर को और फ्रोजन लेयर को कभी हम करंट लेयर नहीं बना सकते। ठीक है, छोटा सा ही डिफरेंस है। तीसरा ऑप्शन है लॉक अनलॉक। लॉक अनलॉक का मतलब ये होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लॉक कर दे रहे हैं तो वो अपनी पोजीशन पे पूर्णतः फिक्स हो जाएगा और हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। कौन सा लेयर हमने लॉक किया है, ट्रायंगल वाला लेयर। अब इस लेयर को हम करंट लेयर सेट करते हैं, करंट लेयर हमने सेट कर दिया, डन। अब इसके बाद इस लेयर में हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे बनेगा तुरंत ये अपनी पोजीशन पे लॉक हो जाएगा। लॉक होने का मतलब ये है कि ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं हो सकता। सर कॉपी होगा? कुछ नहीं, सेलेक्ट नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। और सर डिलीट करना है ठीक है, इसको तो? कुछ भी नहीं होगा, डिलीट भी नहीं होगा।
जब तक आप इसको अनलॉक नहीं करोगे तब तक ये ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी ऑप्शन शो नहीं करेगा। क्लियर? यस सर। तीसरा ऑप्शन, अब लेयर में हम बनाएंगे क्यों? लेयर में बनाने का बेटा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लेयर में बना देते हो तो ऐसी कंडीशन में उसको सिलेक्ट करने में हमें बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो क्विक सिलेक्ट। क्विक सिलेक्ट। क्विक सिलेक्ट का कमांड है, ध्यान से, QSE इंटर। तो यहाँ पे अप्लाई किस पे करना है? कंप्लीट ड्राइंग पे। ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्ट टाइप मल्टीपल, सर्किल, लाइन, पॉलीलाइन, यानी ऑब्जेक्ट जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसका टाइप क्या है। ठीक है, मल्टीपल दे देंगे तो सारे ऑब्जेक्ट पे ये अप्लाई करेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ में क्या आपको सिलेक्ट करना है। लेयर हमें सिलेक्ट करना है, बिकॉज हमने लेयर अभी पढ़ा है, तो लेयर हम सिलेक्ट करना चाहेंगे। तो किस लेयर, ऑपरेटर का मतलब ये है कि किसके इक्वल है, वैल्यू आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। वैल्यू हमने यहाँ से सर्किल वाली लेयर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन चूज किया कि हमें सर्किल वाली लेयर को कंप्लीटली सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ओके करो, सर्किल वाली लेयर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। सर मेरे में मल्टी लाइन नहीं दिखा रहा है, सिर्फ लाइन दिखा रहा है। लेयर पे जाओ। सर ये आपने सिर्फ बेटा लाइन बना रखा है ना, अच्छा सर, जब ऑब्जेक्ट बना रहेगा तो जितने ऑब्जेक्ट बने रहेंगे उतने ही दिखाएगा। ठीक है, सर QSE हाँ QSE, P नहीं ना सर? नहीं नहीं, और सर ये क्या बोले हैं, वर्जन अगर 2010 का हो? 2010 का हो तो कमांड वो आपका होगा Q select, QSELESELECT, एंटर। सेलेक्ट पूरा लिखना होगा सर? हाँ, सिलेक्ट पूरा लिखना होगा। सर ये सारे कमांड चेंजेस होते रहते हैं क्या वर्जन के हिसाब से? हाँ, वर्जन देखो बेटा, जैसे 2012 के बाद जितने भी वर्जन हैं आपके उसमें डिक्शनरी आती है, तो आप Q जैसे प्रेस करोगे तो Q से रिलेटेड जितने भी कमांड्स होंगे वो टोटल यहाँ पे आ जाते हैं। यस सर, वो तो हर में होते हैं। ठीक है, जी सर। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से आसान हो जाता है। और 2010 में डिक्शनरी ना होने की वजह से वहाँ पे हमें पूरा एंटर करना पड़ता है। बस यही इतना है। ठीक है, आगे चलो। तीसरी चीज़ लेयर में एक और खासियत है, वो ये है कि हम इस पर प्लॉट कंट्रोल लगा सकते हैं। प्लॉट कंट्रोल इन द सेंस कि हम जिस ऑब्जेक्ट का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं उसका निकालेंगे और जिसका नहीं निकालना चाहते हैं उसका नहीं निकालेंगे। यानी हमने एक कंप्लीट ड्राइंग बनाया, ड्राइंग बनाने के बाद अब हम चाहते हैं ये सर्किल जो आपका बना हुआ है, सर्किल वाली लेयर है, इसको आप इंसर्ट कराओ बेटा सर्किल में। पहले लेयर, इसको अनलॉक करो। दो सर्किल है हमारे पास, इन दोनों को हम सर्किल वाली लेयर में इंसर्ट करा देते हैं। अब हम चाहते हैं ये जो सर्किल वाली लेयर है हमारी वो प्रिंट आउट होके ना निकले। ठीक है, बाकी को हम प्रिंट आउट निकाल लेना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम यहाँ से प्लॉट कंट्रोल लगाएंगे, सर्किल वाली लेयर को यहाँ पे प्लॉट कंट्रोल क्लिक। ठीक है, यहाँ से सर्किल वाली लेयर अब प्रिंट आउट होके नहीं निकलेगी। देखो, कंट्रोल के साथ P प्रेस किया प्रिंट आउट के लिए। यहाँ से प्रिंटर प्लॉटर नेम नन की जगह ड्राइंग से PDF में हमें कन्वर्ट करना है, या फिर अगर हमारे पास प्रिंटर है यहाँ पे तो उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ड्राइंग टू PDF। सर यहाँ पे प्रिंटर सर्च भी करेगा क्या? हाँ, अगर यहाँ पे प्रिंटर लगा हुआ है आपके सिस्टम में Yes. तो प्रिंटर ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से पेपर साइज चेंज करेंगे, जो भी आपको पेपर साइज लेना है, हमें A4 साइज लेना है। यहाँ से व्हाट टू प्लॉट यानी डिस्प्ले की जगह विंडो, जो भी आपको प्रिंट आउट निकालना है वो सिलेक्ट कर लो। इसके बाद सेंटर प्लॉट, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, यहाँ पे प्रीव्यू देखते रहेंगे। सर ये क्या लैंडस्केप है आपको? पेपर किस तरह से सेट करना है आपको, पेपर खड़ा रखना है या पेपर लैंडस्केपिंग में रखना है, तो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। ठीक, और ये प्लॉट क्या है? प्लॉट अपसाइड डाउन यानी जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अप्लाई टू लेआउट प्रीव्यू। सर्किल वाली लेयर में जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो गायब है। यस सर। अब यही चीज़ अगर हम यहाँ पे अप्लाई करा दें, सेट कैंसिल करो इसको। अगर यही चीज़ हम क्या करें, यहाँ से
प्लॉट कंट्रोल हटा दो, हटा दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब ये प्रिंट आउट निकलेगा। कंट्रोल पी, प्रीव्यू। क्लियर? यस सर। तो बहुत बड़ा प्लान अगर हम बना रहे हैं या बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट को हम हिडन करना चाहते हैं, प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते हैं, तो जस्ट लेयर में बना के रखेंगे। लेयर में बना के रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको प्लॉट कंट्रोल लगा देंगे और उसके बाद प्रिंट आउट निकाल देंगे। ठीक है। अब एक ड्राइंग हम ओपन कर लेते हैं जिसको हमें लेयर में इंसर्ट कराना है। ओपन, वही ड्राइंग जो हमने कल बनाया था। प्लान। सर एक बात क्लियर करनी है, लेयर मतलब यहाँ पे क्या है सर? लेयर का मतलब ये है कि एक प्रॉपर्टी है। लेयर का मतलब ये है कि हम पहले से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बेटा डिफाइन कर दे रहे हैं कि उसका थिकनेस हमें कितना रखना है, मोटाई लाइन की, ठीक, उसका कलर हमें कैसा रखना है, ठीक, और उसका लाइन टाइप क्या रखना है, मतलब हिडन रखना है या फिर सेंटर लाइन रखना है या फिर डैश लाइन रखना है, कौन सा लाइन टाइप रखना है, वही लेयर है। ठीक है। हम कोई भी काम जो कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो एक लेयर पे काम कर रहे हैं। लेयर इन द सेंस कि हम एक कलर पहले से डिफाइन कर रखे हैं कि हमारा लाइन कलर क्या रहेगा, हमारा लाइन टाइप क्या रहेगा, हमारा लाइन वेट क्या रहेगा। क्लियर? कोई प्लान बना हुआ है सर, उसमें उसके डिजाइन में चेंजिंग कर सकते हैं? हाँ हाँ, वही तो मैं निकाल रहा हूँ जो हमने कल एक प्लान बनाया था। सर पहले से बना के प्लान इनकम्प्लीट के नाम से था वो, और वही खोज रहा हूँ कि प्लान वो गया कहाँ। सर उससे सेव किए थे क्या? कल मैं, याद है कल वो जो ड्राइंग बना रहे थे हम लोग, यस सर। वही खोज रहा हूँ क्या करो, गया कहाँ। ये इसी को ओपन करो। ओपन, ये प्लान हमारा बना हुआ है। सर इसको सेव किए थे या वीडियो से लाए हैं? नहीं, वीडियो से नहीं लाया बेटा। ये अगर वीडियो से लाऊंगा तो ये ऑटोकैड में कैसे खुल जाएगा। वही है सर। ठीक है, ये सेव किया गया था। अब इस प्लान को हमें कंप्लीट करना है, तो प्लान को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लेयर लगेंगे। डिफरेंट टाइप के लेयर का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें विंडो बनाना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे विंडो की ज़रूरत है विंडो लगाएंगे, जहाँ पे डोर की ज़रूरत है डोर लगाएंगे। तो सबके लेयर अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, यस सर। तो सबके लेयर अलग बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लेयर पे चलेंगे, यहाँ से न्यू लेयर। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगानी है, विंडो। सर वो जो पहले वाला हम लोग सेट किए थे वो कैसे हटा है? कौन सा? वो जो सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल वाला तो set जब किए न्यू थे। पेज खुलेगा तब यहाँ पर वो जैसे ही न्यू पेज हम लेके आएंगे ना, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यस। नेक्स्ट वॉल। वॉल के लिए हमने लेयर बना लिया यहाँ से, जो भी लेयर हम लेना चाहते हैं। नेक्स्ट विंडो हो चुका है, वॉल हो चुका है। वेंटिलेटर यानी वेंटिलेशन के लिए कुछ ऑप्शन चाहिए हमारे पास। यस सर। उसका जो भी कलर हम लेना चाहते हैं ले लेंगे। कुछ ऐसा कलर लें ताकि दिखाई दे। डोर, ठीक है। अभी अगर और रिक्वायरमेंट होगी तो हम और बना लेंगे। सर जैसे और रिक्वायरमेंट जैसे कि OTS के लिए हमें देना है, स्टेयर केस के लिए हमें देना है। ठीक है, तो जिनके लिए भी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम नया लेयर यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ठीक, अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास पूरा का पूरा वॉल है। तो पूरा का पूरा वॉल है तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले सारे वॉल को हम वॉल वाली लेयर में इंसर्ट करा देंगे। तो अभी आसान होगा वॉल वाली लेयर में इंसर्ट कराना, बाद में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अभी सारे वॉल्स हैं। नमस्ते सर। मैं बताता हूँ। अब सारे वॉल्स को सिलेक्ट करो A to Z। केवल टेक्स्ट को आपको रोकना है, बाकी सारे वॉल्स को सिलेक्ट कर लेना है। यस सर। ठीक है, यहाँ से आप इसको लेयर में इंसर्ट करा दो वॉल के। देखो यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है और ये भी छूट गया, तो इसको भी सिलेक्ट करके लेयर वाली वॉल में इंसर्ट कराओ। सर वॉल वाली लेयर, अदर वाले में भी सिलेक्ट कर सकते थे ना? हाँ, लेकिन ये वॉल है ना, Yes, तो वॉल है तो वॉल की लेयर में ही हम इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कहीं और इंसर्ट करा देंगे। क्लियर?
अब यहाँ पे हमें डोर लगाना है, जहाँ पे भी हमें डोर लगाना है वहाँ पे हम डोर अप्लाई करेंगे। पहले हम विंडो अप्लाई करते हैं कि हमें यहाँ पे विंडो अप्लाई करना है, तो हमने पहले एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। देन विंडो की साइज़ क्या देनी है, तो हम 4 फीट का देना चाहते हैं। ऑफसेट 2 फीट हम कराएंगे, इधर 2 फीट इधर। इस लाइन को सिलेक्ट करो, यहाँ से यहाँ करो। अब विंडो ये जो थिकनेस होती है इसकी, वहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम 2 इंच हम ले रहे हैं, क्योंकि एक सिंबल देना होता है बेटा और कुछ नहीं देना होता है। तो हम सिंबल दे रहे हैं यहाँ पे कि विंडो का सिंबल क्या है। इस लाइन को क्लिक कर, ठीक। अब इसको आपको जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, जैसे ये हमारा यहाँ से उठेगा, कॉपी करेंगे, CO इंटर, यहाँ मिड पॉइंट से कॉपी करेंगे और मिड पॉइंट पे उठा के ले जाके रख देंगे। चलो मूव करा लेंगे बाद में, ठीक है। यस सर। वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, हमने सेम साइज़ वहाँ पे भी रख दिया। अब इसके बाद अगर यहाँ पे भी हमें रखना है तो यहाँ पे भी हम रख दिए, लेकिन यहाँ पे 4.5 इंच की वाल है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले तो इसको ट्रिम कर लो, TR डबल टाइम इंटर, इसको हटाओ और इसको सेलेक्ट करो, मूव, ठीक है। यस सर। देन यहाँ पे भी अगर आपको विंडो अप्लाई करना है, विंडो रखना है, तो ये भी 4.5 इंच की ही वाल है। यस सर। तो 4.5 इंच की वाल में ऐसे कंडीशन में हम यहाँ से एक बार बना ही लेते हैं। जब सेम साइज होगा तभी हम यहाँ पे रखेंगे, अगर सेम साइज नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। ऑफसेट 2 फीट का, 2 फीट का। इस लाइन को सिलेक्ट करो यहाँ से इधर, और इस लाइन को यहाँ से उठा के यहाँ पे स्ट्रेच करा दो। ऑफसेट 1 इंच का, और इस लाइन को डिलीट कर दो। सर इसके बीच का 2 इंच का होता है क्या? हाँ ठीक है, थिकनेस हम दे रहे हैं, एक नॉर्मल थिकनेस दे रहे हैं, यस। और कुछ सिंबल है और कुछ नहीं है, ठीक है। सेम एज यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम मिड पॉइंट से स्टार्ट, मिड पॉइंट यहाँ ट्रैक करा दिया, ऑफसेट करा दिया हमने 2 फीट का, 2 बाई 2 का किचन है। और यहाँ पे हम वेंटिलेशन के लिए ऑप्शन छोड़ेंगे। वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेशन का जो साइज़ हम दे रहे हैं वो वेंटिलेशन का साइज 1.5 बाई मतलब 2 बाई 3 का दे रहे हैं। ये ऊपर विंडो के ऊपर या फिर डोर के ऊपर या फिर ऊपर से आप देखते हो ना, यस सर। जैसे ये यहाँ पे हाँ सर। वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। तो वही है, ऑफसेट हम यहाँ पे 1.5 फीट का दे रहे हैं, यानी 2 बाई 3 का वेंटिलेशन। इसको भी हम उतना ही ऑफसेट कराएंगे, क्योंकि इसके सर लिए सिंबल दोनों का सेम ही होता है क्या? हाँ सिंबल दोनों का सेम ही होगा, बट डायमेंशन में चेंजेस होता है, बाकी सिंबल दोनों का सेम होता है, ठीक है। क्योंकि लकड़ी का ये भी होता है, लकड़ी का ये भी होता है, ग्लास का अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो ग्लास का ये भी होता है, यहाँ पे जाली लगी होती है, ठीक है। तो बात वही होती है। ठीक, ऐसे ही जहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी बेटा, आप वहाँ पे अप्लाई करते चले जाओगे। जैसे बाथरूम है, बाथरूम में हमें सिर्फ वेंटिलेशन के लिए जगह देनी है, ठीक है। तो वेंटिलेशन के लिए जगह देनी है तो हम यहाँ मिड टू मिड यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ऑफसेट 1.5 फीट का ये हमें लेना है, 1.5 फीट लेफ्ट अप एंड डाउन, एंड उसके बाद यहाँ पे उठा के रख दिया, यहाँ पे रख दिया। देन ऑफसेट का वही यूज करना है, 1 इंच ऑफसेट करा दो दोनों तरफ, और लास्ट में इस लाइन को डिलीट कर दो, ठीक। यस सर। अब यही सेम चीज़ आपकी यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो जब यहाँ पे भी अप्लाई होगी तो अगर सेम डायमेंशन है तो ऐसी कंडीशन में हम इसको मिरर करा सकते हैं। दोनों को हमने सेलेक्ट किया, MI इंटर मिरर, मिड पॉइंट के थ्रू हमें करना है, 4.5 इंटर, यहाँ पे भी आ गए, ठीक है। यस सर। विंडो का काम हमारा फिनिश हो गया, वेंटिलेशन का काम हमारा फिनिश हो गया। तो अब यहाँ पे हम उसको इंसर्ट भी कराएंगे। तो हम एक काम करते हैं, विंडो जितना है सारा का सारा विंडो एक बार में सेलेक्ट करो, सारा का सारा विंडो एक बार में सेलेक्ट करो।
ठीक, यहाँ से विंडो वाली लेयर में इंसर्ट करा दो। वेंटिलेशन का जो ऑप्शन है इसको भी आप मिरर करा लो बेटा, MI इंटर। ठीक है, वेंटिलेशन का जो ऑप्शन है आप इसको भी सिलेक्ट करो। सर ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल मिरर के लिए दोनों हॉरिजेंटली ट्रैक करवा रहे हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिरर के लिए सर। ये प्लेसमेंट देखो, प्लेसमेंट जो बेटा हो रहा है, ध्यान से देखना, प्लेसमेंट जो हो रहा है वो आपका हॉरिजॉन्टल ही हो रहा है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ही प्लेसमेंट हो रहा है। यस सर। ठीक, अगर यहाँ पे हम कराते कि इसको लेफ्ट या राइट लेना होता तो हम वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करते हैं। क्लियर? यस सर। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज मत होया करो, बस ये देखा करो कि प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है। ऊपर से नीचे से ऊपर प्लेसमेंट करना था तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन दिया, यही अगर लेफ्ट से राइट प्लेसमेंट करना होता तो हमने वर्टिकल लाइन दिया होता। क्लियर? अब वेंटिलेशन का जो ऑप्शन है आपका, वेंटिलेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करो। ये है आपका वेंटिलेशन का ऑप्शन, ये वेंटिलेटर है, इसको सिलेक्ट करके वेंटिलेटर में इंसर्ट करा दो। सारा का सारा वेंटिलेटर का कलर चेंज। अब इसका एक अलग लेयर बनाओ, यानी टेक्स्ट का एक अलग लेयर। तो हम यहाँ से न्यू लेयर पे चलते हैं, डिटेल्स, और यहाँ पे इसका लेयर हम सेट कर लेते हैं कलर। ठीक है, अब सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट, यहाँ से इंसर्ट करा दो डिटेल्स। ऐसा कलर हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज करो, येलो कर दो ताकि सब दिखाई दे पूरा। ठीक है, मैच प्रॉपर्टी MA सेलेक्ट किया, सब पे अप्लाई करा दो। सबसे आसान तरीका है मैच प्रॉपर्टी। हाँ, लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम होगी, कैसे? जो टेक्स्ट की साइज़ थी, जब हमने इसको मैच कराया तो सारे के सारे टेक्स्ट की साइज़ चेंज हो गई। सर ऐसा क्यों हुआ? प्रॉपर्टीज़ की मैच करके बेटा ना, जो हाइट इसकी थी वही हाइट इसकी हो गई। तो हम एक काम करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, यानी इसको हम डिटेल्स में इंसर्ट कराते हैं, MA इंटर, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी को सब पे अप्लाई करेंगे। सर फिर भी तो बड़ा है। उसकी भी साइज चेंज थी ना, इसको सेलेक्ट करो और डिटेल्स में लेके जाओ, MA इंटर, साइज इसकी सबसे छोटी है, देखो। ठीक है, सही। अब एक इसकी भी रिक्वायरमेंट थी हमें, एक इसको भी हम इंसर्ट करा देंगे। फिलहाल हम यहाँ पे चल रहे हैं स्टेयर बनाने। ठीक, तो स्टेयर बनाने के लिए हम स्टेयर लेयर बनाएंगे एक, और अब की बार हम इसमें सेट करके ही काम करेंगे। स्टेयर का लेयर हमने बनाया और ओके कर दिया। अब इस स्टेयर वाली लेयर को करंट लेयर बनाना है, तो करंट सेट किया, डन। ठीक है, 10 फीट हाइट है। जो हमारे स्टेयर का ट्रेड होता है वो आपका 10 इंच का होता है। ठीक है, और जो राइजर होता है वो 8 इंच का होता है, नॉर्मल रेजिडेंशियल हाउस के लिए। ठीक है, तो हम ऑफसेट कराते हैं। सबसे पहले 3 फीट का स्टेयर यहाँ पे हमें लेना है, ऑफसेट 3 फीट। ठीक है, अब टोटल फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो आपकी है वो 10 फीट की है। तो 10 फीट की है, तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ स्टेयर्स आपके कितने आएंगे, आप डिवाइड कर लेना। टोटल आपका जो हाइट आएगा वो 120 इंच आएगा, तो 8 से आप डिवाइड करो। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ स्टेयर आएंगे उतने नंबर ऑफ स्टेयर आपको यहाँ बनाने होंगे। तो 8 से डिवाइड करो 120 को, 15 को 120। ठीक, नंबर ऑफ स्टेयर्स 15 आएंगे। तो हम ऑफसेट करते हैं 10 इंच पे। इसको हमने सेलेक्ट किया, मल्टीपल के लिए M इंटर, क्लिक। नंबर ऑफ स्टेयर 4 हुए, 5, 6। ठीक है, 7 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, कंट्रोल Z ले लो, इसको सेलेक्ट करो,
1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे ऊपर। क्लियर? इसके बाद कमांड से बाहर आओ। अब ट्रिम करना है TR सिंगल इंटर। इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, इसको और इसको सिलेक्ट किया, इंटर। बहुत ध्यान से ऐसे ऐसे और जैसे सिंगल इंटर में है। अगर हम डबल एंटर करेंगे तो बीच में आपके बच्चे तो ऑब्जेक्ट ऐसे बचता रहेगा। हमने क्या किया, एक लिमिट सेट किया, TR सिंगल इंटर, इस लाइन के अकॉर्डिंग और इस लाइन के अकॉर्डिंग, इंटर। अब इसके बाद जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे ना, पूरा का पूरा एक बार में गायब हो जाएगा। अब डबल एंटर करके हटाओ, नंबर ऑफ स्टेयर काउंट कर लेना, कितने स्टेयर हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक स्टेयर इसमें बना लेते हैं, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको स्टेयर वाली लेयर में इंसर्ट करा दो, यहाँ से लेयर स्टेयर। सर इसको डायरेक्ट ऐसे मिला सकते हैं? किसको? यही जो लैंडिंग को आप डायरेक्ट कोने कोने मिला दिए हैं। किस डायरेक्ट कैसे मिला सकते हैं बताओ? सर इसमें भी कोई लॉजिक होता है, मतलब इसको घुमाने के लिए? इसको घुमाने के लिए यस सर। कैसा, मतलब मुझे कुछ बताओगे कैसा बनाना चाहते हो आप? सर ये ऐसे डायरेक्ट कोने में नहीं मिलता है, या तो ये ऐसे मुड़े यहाँ से, या फिर ये वाला जाकर तीन स्टेप हो जाएगा। तो वो आप जैसा बनाना चाहते हो बेटा, आप वैसा बना सकते हो। अगर आप इसको यहाँ पे लेके आना चाहते हो, इसको यहाँ पे लेके जाना चाहते हो, तो नंबर ऑफ स्टेयर्स आपके 3 होंगे। हमें यहाँ पे केवल 15 सेट करना था कि 15 नंबर ऑफ स्टेयर लेना था, तो हमारा एक कम पड़ा, तो हमने यहाँ पे एक डिवाइड करके 15 कर दिया। ठीक है, बाकी आप आर्किटेक्चर से हो तो आप मुझसे ज़्यादा दिमाग लगाओगे, इतना मुझे पता है। तो ये काम आपका है कि आप इसको और अट्रैक्टिव बनाओ। क्लियर? तो लेयर सबको समझ में आया? यस सर। अब लेयर पे कायदे से काम करना।